हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान रोडवेज भर्ती 2023-24 की अगर हम बात करें, पिछले 2 दिन से एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है, जिसको आप देख रहे हैं। कमेंट भी आ रहे हैं, सर रोडवेज की कितने पदों पर भर्ती आ रही है, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बना दी है, तो अब हमारे स्टूडेंट के लिए हम भी वीडियो बना रहे हैं। तो काफी ये महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है। पहले भी चुनाव से पहले भी रोडवेज भर्ती काफी चर्चाओं में थी और धरने भी दिए गए, मांग की गई कि नई भर्ती की जाए, क्योंकि लास्ट भर्ती 9-10 साल पहले हुई थी, 2013 में हुई थी। तो आप देखो कितना समय हो गया है। तो नई भर्ती अब कब तक आ सकती है, कितने पदों पे आ सकती है, नई सरकार क्या पदों में बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि सालों बाद यह भर्ती हो रही है। कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब तक विज्ञप्ति आएगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है सभी युवा साथियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, क्योंकि रोडवेज भर्ती आने वाली है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर दोस्तों राजस्थान रोडवेज भर्ती 2024 की बात करें, अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे और जेन्युइन क्लासेस पर 9 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें आपको बताया था कि 5200 पदों पर भर्ती आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था विभाग के द्वारा, जो राजस्थान रोडवेज विभाग है, राजस्थान जो आपका पथ परिवहन विभाग है, उसके द्वारा एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, चालक, परिचालक, इन सब की जो पोस्ट है 5200 पद रिक्त हैं और 5200 पदों के लिए यहां पर भर्ती होनी चाहिए। उसके बाद 5200 से घटकर 2800 पद हो गए। वित्तीय स्वीकृति 2800 पद के लिए मिली, लेकिन फिर बीच में चुनाव आ गए और फिर यहां पर जो है नई सरकार बन गई। अब नई सरकार से क्या क्या उम्मीद है, उसके लिए न्यूज़पेपर में एक अपडेट यहां पर वायरल हो रही है, जो आपके सामने है। अपडेट क्या है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद रोडवेज में भर्ती की बड़ी उम्मीद है, क्योंकि नई सरकार बनी है। तो यहां पर जो है सभी ये सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्ती आए, क्योंकि काफी सालों बाद यह भर्ती हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के 52 यहां पर आगारों में चालक परिचालक सहित 9,500 से ज्यादा पद रिक्त हैं। चालक परिचालक हैं ओनली 9,500, तो चालक परिचालक के पद रिक्त हैं, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं कि प्रदेश के रोडवेज पदों पर खाली नजर, एक नजर में खाली पद कितने हैं, देखो 22,348 कुल पदों की संख्या है जो आपको रिक्त नजर आ रहे हैं। 22,348, आप संख्या देखो, 22,348 पद रिक्त हैं। यहां पर 2535, देखो 22,348 कुल पद हैं, जिनमें से 2500 यहां पर जो है 25 कुल रिक्त पद हैं। 2442 अधिकारी वर्ग के रिक्त पद हैं, ठीक है ना। 399 यहां पर निरीक्षक के रिक्त पद हैं। 1575 परिचालक के रिक्त पद हैं और 335 चालक के कुल रिक्त पद हैं और 3697 तकनीकी वर्ग के रिक्त पद हैं। ये दोस्तों अलग अलग पदों के रिक्त यहां पर जो है वैकेंसी है, जो शीट है वो यहां पर दे रखी है। अगर हम चालक की बात करें, परिचालक की बात करें, चालक के यहां पर बता रखे 355 पद और परिचालक के यहां पर जो है 1575, यानी 2000 से अधिक पद तो चालक परिचालक के भरने चाहिए, रिक्त चल रहे हैं, यह है यहां पर, ठीक है। अब दोस्तों प्रस्ताव सरकार को बहुत पहले भेज रखा है। पुरानी सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय प्रस्ताव भेज रखा है और तब से ही लास्ट 1 साल से खबरें चल रही हैं इस भर्ती की। तो यहां पर देख सकते हैं कि प्रस्ताव भेजा हुआ है, जो यहां पर आपके नथमल डिटेल है, जो प्रबंध निदेशक है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के, और यहां पर इन्होंने बोला है कि रोडवेज में रिक्त पदों का प्रस्ताव पूर्ववर्ती सरकार को भेजा गया था, आवश्यक होने पर नए सिरे से प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। फिलहाल सरकार ने कार्य योजना मांगी है, लेकिन सरकार की ओर से रोडवेज के लिए बेहतर काम करने की पूरी उम्मीद है। तो अभी तो मतलब प्रस्ताव भेज दिया है, वित्त विभाग को मंजूरी मिलेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा। अब इसकी भर्ती जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा या विभाग खुद लेगा, उसकी जानकारी अभी तक कुछ भी यहां पर जो है मालूम नहीं है। तो बाकी यह है, उम्मीद है कि नई सरकार से उम्मीद जताई जा रही है कि जितने भी खाली पद हैं, अधिक से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती की जाए। तो अब देखना यह कि जो आपके चालक परिचालक, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोस्ट है, चालक परिचालक, जो कंडक्टर और ड्राइवर जो है आपके, इनकी यहां पर अधिक से अधिक पदों पर भर्ती होनी चाहिए। यहां पर 2800 टोटल पोस्ट बता रहे हैं, तो कम से कम 2000 प्लस पदों पे तो चालक परिचालक की भर्ती होएगी, क्योंकि 2800 प्लस जो पद थे, इस पे तो वित्तीय स्वीकृति लास्ट सरकार के उसके अनुसार भी मिल गई थी। तो कम से कम अगर 2800 प्लस पदों पे भर्ती आती है, तो इसमें 2000 पद चालक परिचालक के होंगे। वैसे अधिक से अधिक पदों पे भर्ती आएगी। यहां पर इन्होंने दे रखा है स्टार्टिंग में कि 9,500 से ज्यादा पद खाली हैं, किसके? चालक परिचालक के, ड्राइवर कंडक्टर के।
तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट होने वाली है वो आपके चालक परिचालक की होने वाली है। और यहां पर जो है सत्यनारायण शर्मा जो प्रदेश महामंत्री हैं राजस्थान परिवहन के, ये क्या कह रहे हैं कि रोडवेज में सभी वर्ग में कर्मचारियों के लगभग 10,000 से ज्यादा पद रिक्त है। नई सरकार को रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र से शीघ्र करनी चाहिए और नई बसों की खरीद की आवश्यकता भी है, क्योंकि पुराने बसें चले जा रही हैं, नई बस लाओ भाई और यहां पर जो है नई भर्ती करो। ठीक है, अब मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप रोडवेज भर्ती की अभी से तैयारी करते हैं तो ये तो फिक्स हो गया कि 2024 में भर्ती आने वाली है, क्योंकि काफी समय से इसकी चर्चाएं चल रही हैं, रिक्त पद चल रहे हैं, हड़तालें भी हुई हैं और धरना प्रदर्शन भी हुए हैं। तो भर्ती है, बहुत जल्द आएगी। अब योग्यता इसकी देखो, क्योंकि इसमें कई पद हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, अकाउंटेंट, एलडीसी, ठीक है, और भी पद हैं इसमें आपके चालक परिचालक। तो ये 10वीं स्तर की भी इसमें योग्यता रहेगी, 12वीं स्तर की भी योग्यता रहेगी और स्नातक या ग्रेजुएशन लेवल की जो योग्यता है वो भी इसमें रहेगी। लेकिन चालक परिचालक की योग्यता क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर पद है वो चालक परिचालक ही है। तो चालक परिचालक की जो योग्यता है वो क्या रहेगी, 12वीं पास। ठीक है, 12वीं पास यहां पर योग्यता है और ड्राइविंग लाइसेंस, यहां पर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए दोस्तों। 12वीं पास तो चाहिए, ये तो योग्यता होनी चाहिए, लेकिन साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्राइविंग दोस्तों लाइसेंस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, वो भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। साथ में फर्स्ट एड कोर्स भी होना चाहिए, जो 7 दिन का 15 दिन का होता है। जब आप ड्राइविंग हैवी लाइसेंस बनाते हो उसी में आपकी ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट एड का कोर्स होता है। तो तकरीबन 15 दिन या 7 दिन का फर्स्ट एड का कोर्स चाहिए होता है, क्योंकि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वहां पर फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है आपके बस के अंदर। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हैवी वाला, और साथ में जो फर्स्ट एड कोर्स है वो भी होना चाहिए। ये कंडक्टर ड्राइवर दोनों के लिए हैं और 12वीं पास यहां पर योग्यता रहती है। आयु सीमा मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 यहां पर रहती है और आरक्षित वर्ग को छूट भी है। आखिरी बार दोस्तों चालक परिचालक की भर्ती हुई थी 2013 में। कब हुई थी, 2013 में 3000 प्लस पदों पे भर्ती हुई थी और इसके अलावा 2 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाए थे। कितने लाख विद्यार्थियों ने, 2 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाए थे। 2013 में भर्ती हुई थी, 3000 प्लस पद थे, 2 लाख से ज्यादा फॉर्म गए थे, 60% ज्यादा कट ऑफ गई थी, किसकी, जनरल की। अब सिलेबस पैटर्न की बात करते हैं कि कोई विद्यार्थी अगर इसकी भर्ती की तैयारी करना चाहता है तो उसका सिलेबस या पैटर्न क्या रहेगा। उसका सिलेबस या पैटर्न क्या रहेगा, तो चालक परिचालक भर्ती के सिलेबस या पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले राजस्थान जीके आएगी। पुराना जो पैटर्न था उसके अनुसार बता रहा हूं कि राजस्थान जीके आएगी और इसमें आप करंट अफेयर भी जोड़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग और मैथ के सवाल यहां पर आ सकते हैं, रीजनिंग और मैथ्स के कुछ सवाल यहां पर आ सकते हैं, रीजनिंग तो आएगी। इसके अलावा दोस्तों हिंदी के सवाल पूछे जा सकते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के भी, लेकिन हिंदी तो मान ही लो। और ये सब्जेक्ट तो है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जुड़ सकती है, क्योंकि काफी साल पहले भर्ती हुई थी। अभी नया सिलेबस बन सकता है, नया एग्जाम पैटर्न बन सकता है, लेकिन पुराने के हिसाब से ये सब्जेक्ट तो यही है कि राजस्थान जी के करंट अफेयर पढ़ना है, रीजनिंग मैथ पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है, इनसे संबंधित सवाल। और आपका विज्ञान भी आपको पढ़ना है, क्योंकि विज्ञान जनरल साइंस भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां से भी सवाल बन सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी सब्जेक्ट है जिनसे सवाल बनते हैं और लगभग सभी एग्जाम में ये सब्जेक्ट से सवाल बनते हैं। तो अभी पुराने पैटर्न के हिसाब से तो यही है। बाकी जब विज्ञप्ति आएगी और उसके बाद में जब इसका एग्जाम पैटर्न जारी होगा तो उनमें ये सब्जेक्ट तो मिलेंगी, हो सकता है और सब्जेक्ट भी मिले, जैसे कि इंडिया जीके तो खैर नहीं मिलेगा, राजस्थान जीके मिलेगा, लेकिन हो सकता है कंप्यूटर को जोड़ दें या कोई अन्य सब्जेक्ट को जोड़ दें। लेकिन ये तो मेजर सब्जेक्ट हैं, राजस्थान जीके हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया और आपका विज्ञान हो गया, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। अपना जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन जो है उस पर बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, उसमें एक नौकरी बैच करके कोर्स है, उसमें नौकरी बैच करके कोर्स है जो एक फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें एलडीसी, सीईटी, पटवार सबकी तैयारी एक कोर्स से हो जाती है। तो अगर आप रोडवेज भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो 999 का वो कोर्स है, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारी सब्जेक्ट हैं। उसमें पूरा मैथ है, पूरा साइंस है, पूरा हिंदी है, पूरा इंग्लिश है, पूरा हिंदी है, पूरा इंडिया जीके है, ठीक है ना। इसके अलावा पूरा कंप्यूटर है, पूरा आपका जो है बाकी की चाहे जितनी भी सब्जेक्ट है, सारी की सारी सब्जेक्ट उसमें आपको मिल जाएंगी। तो रोडवेज भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर नौकरी बैच है, वो ज्वाइन कर लो। 999 रुपए का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इनसे बाहर जाएगा ही नहीं। जब आप 7-8 सब्जेक्ट पढ़ लोगे, पूरा इंडिया जीके, पूरा राजस्थान जीके, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, तो फिर बचा क्या, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो सारी सब्जेक्ट आपको नौकरी बैच में मिल जाएंगी। अभी से तैयारी करो, भर्ती आएगी 2024 में, जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से यहाँ पर अपडेट सामने आ रही है। अब कमेंट मत करना सर ये तो पुरानी न्यूज है, ये नई न्यूज है भाई।
ये नई न्यूज है, नई खबर है, ये नई कटिंग सामने आ रही है अखबार में, क्योंकि नई सरकार अभी बनी है, पहले तो बनी नहीं थी, अभी बनी है, तो अपडेट की अभी की है। और नए पद भी इसमें दे रखे हैं, स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं जो यहाँ पर प्रबंधन निदेशक हैं और इसके अलावा जो महामंत्री हैं उनके भी। तो अब चर्चाएं हो रही हैं और पहले भी चर्चा हुई थी, तो उम्मीद करते हैं कि जनवरी में नई साल पे हमें तोहफा मिले, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या जो रोडवेज विभाग है उसके द्वारा भर्ती जारी हो, फॉर्म भरे जाए और युवाओं को रोजगार मिले, ये हम कामना करते हैं। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।